क्या नाम है बापा? आप सुनना, देखो थोड़ा पुराना बताता हूं। 712 ईस्वी का समय है, 712 एडी के आसपास का समय। भारत पर मुसलमानों के अटैक हो रहे थे। मुसलमानों में भी भारत में सबसे पहले जिन मुसलमानों ने अटैक किए वो अरब देश से आए थे। कौन से देश से? सऊदी अरब साइड के जो मुसलमान है, सबसे पहले तो अरबों ने भारत पर सबसे पहले अटैक किया मुसलमानों। 712 में एक सेनापति है, उस सेनापति का नाम मुहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मुहम्मद बिन कासिम। इसने कब्जा कर लिया सिंध पे। कहां कब्जा कर लिया? भारत की वह पहली सीमा, भारत की वह पहली टेरिटरी, भारत का वह पहला क्षेत्र जिस पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, वो कौन सा था? वो कब्जा करने वाला अरब सेनापति कौन था? वो किस साल की बात है? कब की बात है? सिंध राजस्थान के टच करता है एकदम। अब जब सिंध पे मुसलमानों का कब्जा हुआ, अरबों का कब्जा हुआ, उनका अगला टारगेट राजस्थान था। अगला टारगेट क्या था? राजस्थान का सबसे मुख्य किला था चित्तौड़। मुख्य किला कौन था? तो उनका था सिंध से अगला कब्जा कहां करेंगे? चित्तौड़। उन दिनों चित्तौड़ में अपना एक राजा राज कर रहा था, उसका नाम था मान मौर्य। क्या नाम था? मान मौर्य नाम का एक राजा है जो कहां राज कर रहा है? अपना चित्तौड़। चित्तौड़ में राज कर रहा है। इधर अपने उदयपुर में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है नागदा। क्या नाम है जगह का? और नागदा के अंदर राज कर रहा है आपका बापा रावल। कौन राज कर रहा है? नागदा में बैठा है बापा रावल। चित्तौड़ के अंदर कौन बैठा है? मानो। और मान मौर्य बहुत बड़ा राजा है, बापा रावल इतना बड़ा राजा। या नागदा में एक संत रहते हैं, उनका नाम है हारित। क्या नाम है? संत है तो ऋषि हो गए, तो अपने उनको क्या कह देते हैं? हारित। हारित ऋषि शिव जी के भक्त है। किसके भक्त है? शिव जी के भक्त हैं हारित ऋषि। ये कहां पर रहते हैं? नागदा। नागदा का राजा कौन है? ऑब्वियसली बात है, धोख लगाएगा। अभी अपने सारे नेता देवताओं के साधु संत जीते सबके धोख लगा रहे हैं। ये तो ठीक है, कई साधु संत पकड़ लिए गए बाद में, वरना जब तक नहीं पकड़े गए तब तक अपने वाले सारे धोख लगा रहे थे। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके आसाराम बापू के साथ फोटो नहीं है। वो पकड़ लिए गए तब आप सारे भले कंडेम कर दें उनको और कह देंगे साहब उन्होंने ये गलत काम किया, पहले सारे के सारे धोख लगा रहे। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी बाबा जी गुरमीत राम रहीम के साथ फोटो नहीं है। बाबाओं के धोख लगाना राजनीति का हमेशा काम रहा है, क्योंकि राजनेता को पता होता है बाबा के पीछे जनता है, इसके धोख लगेंगे वोट मिलेंगे। ये पहले राजा भी जानते थे कि बाबा जी ये है कि अच्छे बाबा जी है, बुरे बाबा जी। आजकल कई बाबा जी निकल गए भाई, खराब निकल गए तो अपने उनको जेल के अंदर भी डाला। और अच्छे बाबा जी खूब सारे भले संत है, आज भी भारत के अंदर खूब भले भले संत बैठे हैं, तो देख के लगता है कि अरे यार क्या यूं अच्छी बातें बताते हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक भले बहुत अच्छे बाबा जी है, उनका नाम क्या है? इनके धोख कौन लगाता है? हारित ऋषि मरने वाले हैं। मरते हारित ऋषि ने बापा रावल से पूछा कि बापा रावल मांग, तेरी को इच्छा हो तो, तूने मेरी सेवा की, तेरी सेवा से बड़ा राजी हूं। बापा रावल ने कहा महाराज थोड़ा ढंग का जुगाड़ कर दो, ठीक रहे, नरेगा में काम करते करते तंग आ गया। नागदा छोटी जगह थी, कोई बड़ी जगह थी नहीं। और हारित ऋषि मरते मरते कह गए कि जा बापा रावल, तू क्या याद रखेगा, भगवान शिव बहुत जल्दी तुझे चित्तौड़ का राजा बनाएंगे। कहां का राजा बनाएंगे? और बापा रावल ने कहा महाराज थोड़ा ज्यादा नहीं बोल गए आप? चित्तौड़ मान मौर्य बेटा है वहां पे, वो अपने आप में एक बड़ा राजा है, और मैं कैसे बन सकता हूं? हारित ऋषि ने कहा पहले इस्तेमाल करो, मैं कह रहा हूं तो बनोगे तो बनोगे। हारित ऋषि तो मर गए। 712 में मोहम्मद बिन कासिम कहां पर कब्जा कर लेता है? सिंध। अगला हमला कहां पर करना चाहता है? चित्तौड़। चित्तौड़ का राजा कौन है? और उसके मंत्रियों को लगा कि मान मौर्य में ताकत है, और यदि अरबों का आक्रमण हो गया, यदि मुसलमानों का आक्रमण सिंध से चित्तौड़ की तरफ हो गया, मान मौर्य संभाल। वो चला के बापा रावल के पास गए। बापा रावल इस मान मौर्य का भांजा है। बापा रावल कौन है इस मान मौर्य का? और कहा कि भांजे तेरा मामा लिचड़ धाप के, और यदि उधर से अरब मुसलमानों का अटैक हुआ, तेरा मामा संभाल इस मामे को सल्टा और तू चित्तौड़ पे कब्जा कर। मान मौर्य ने कहा पक्का, सॉरी बापा रावल ने कहा पक्का मैं हारेगा, भांजे तेरे पास है, मामा जी को उठा दूं। और बापा रावल ने कहा थैंक यू हारित ऋषि। बापा रावल गया चित्तौड़, मान मौर्य को हटाया और कहां पर कब्जा कर लिया? तो गोहिलों में पहला बड़ा राजा जो चित्तौड़ जैसी बड़ी जगह पर कब्जा कर गया कौन है? तो इसलिए हम बापा रावल को पढ़ रहे हैं, बीच वालों को नहीं।